नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर में। मैंने 8A के 3 क्वेश्चन करा दिए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए। देखो, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होती है, अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले वो ओनली वर्ड प्रॉब्लम के है, तो कॉपी पेन का कम इस्तेमाल करें, समझने की कोशिश ज़्यादा करें। देखो, अगर वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है बच्चों को आती नहीं, तो उसका सेंटेंस नहीं समझ पाते क्या आ रहा है। बहुत इजी होता, लाइन से ही आंसर निकल आता है। ठीक है। और मैंने जो आपके अपने वीडियो में मैं पिन किया था अरुण एकेडमी का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश के लिए बेस्ट है, ग्रामर के लिए अच्छे से समझाया है। तो देखो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे समझेंगे। बोर्ड पे देखना, ठीक है बच्चों, कॉपी पेन नहीं चलाना है। ठीक है। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। फोर्थ क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना दे रहे, देखो। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ, देर आर द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ कितना दिया हमारा? 5:3। ये बुक में दिया द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ 5:2। तो लेंथ को L से लिखते हैं और ब्रेथ को B से लिखते हैं। ये हमारा रेशियो दिया। ठीक है। ये हमारी कॉपी में दिया है। ठीक है। हमारी ये बुक में दिया द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ 5:3। इतना दिया हमने, लेंथ का पहला लेटर, ब्रेथ का B लेटर, तो 5:3 ये दिया। अब आगे पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बुक सामने रख लीजिए एकदम। ठीक है। अगर इट्स पैरामीटर, तो देखो एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों का रेशियो 5:3 है। और टोटल पैरामीटर क्या है? टोटल पैरामीटर कितना दिया हमारा? 144। देखो, दो चीज़ दे दी, एक हमें ये दे दिया गया बुक में, अब एक हमें ये दे दिया। अब निकालना क्या हमें? फाइंड द लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना? हमारा L क्या होगा और B क्या होगा। ठीक है। कॉपी पेन ना चलाना बच्चों, बहुत ही समझने की बात। देखो, ये हमें बुक में दिया गया 5:3, ये निकाल देख लिया मैंने। और एक हमारा रेक्टेंगल तो ऐसा ही बनता है, ये और ये। ठीक है। अब टोटल पैरामीटर, अब ये क्या बवाल है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर इसको समझ गए तो ये आंसर फटाफट निकलेगा। ये पैरामीटर क्या होता है कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से चलना यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से चलें ऐसे यहाँ तक, इस पॉइंट पे पहुँच गए, फिर इस पॉइंट से ऐसे यहाँ तक चलें, इस पॉइंट पे पहुँच गए। ठीक है। फिर यहाँ से इस पॉइंट पे चलें, इस पॉइंट पे पहुँच गए, फिर इससे यहाँ पे वापस उसी ओरिजिन पॉइंट पे आ गए। तो ये पूरा एक राउंड, इसको ही पैरामीटर बोलते हैं। इस पे चलना पाथ पे, इसको ही पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर हमारा कितना दिया गया? 144। तो देखो, पैरामीटर बराबर होता है, तो ये L, ये तो हमारी ये भी L होगी, ये भी B होगी। ठीक है। तो पैरामीटर क्या हो गया? देखो, यहाँ से इसे भी ऐड करो, इसे भी ऐड करो, इसे भी ऐड करो, इसे भी ऐड करो। देखो, L + B + L + B = 144। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी?
12 प्लस 2 इक्वल टू 144। ठीक है, तो 2 कॉमन, एल प्लस बी बराबर। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट लर्न है ना, ये वाला लर्न, ये आपको डायरेक्ट लर्न है तो डायरेक्ट रख सकते हो, आप डायरेक्ट इसके बराबर रख देते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे आया है। ठीक है, अब देखो मुझे एल और बी की वैल्यू, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई रेशियो में बता दें, जब भी ये देखो ए रेशियो बी बराबर 2:3 हो ना, तो देखो ए की वैल्यू जो आती है हमारी 2x, बी की वैल्यू जो आती है 3x। जब इसको अलग अलग पार्टिसिपेट मतलब अलग अलग करते हैं तो इसमें x का इसमें x का दोनों मल्टीप्लाई करा देते हैं और हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो तो देखो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से 5x। ठीक है, बी की वैल्यू 3x। ओके, क्लियर बच्चों? एक एक। अब देखो यहाँ पे 5 और 3 यहाँ पे जैसे रखें 5x प्लस 3x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 इंटू 8x बराबर 144। 16x बराबर यहाँ कर दे। ठीक है, 16x बराबर 144। ठीक है, x इक्वल टू 9, इन 9 x की वैल्यू 9 निकल आई तो बस 5 इंटू 9 3 इंटू 9। ठीक है, तो हमारी ये देखो 45 ये 27। ठीक है, ओके, ये 45 ये 27, ये हमारी लेंथ निकल आई, ये हमारी ब्रेथ निकल आई। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन का पैटर्न था। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर इसको समझा दो, बोर्ड पे लिखा। देखो ये हमें बुक में दिया गया। ठीक है बच्चों, देख लेना एक बार, ये बुक में दिया, लिख लिया। उसके बाद हम टोटल पैरामीटर दिया, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे मतलब 2l प्लस बी बराबर 144। अब हम l की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 5l, b की वैल्यू 3b 3x। ठीक है, अब ये उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करूँगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 16, 16 डिवाइड 9। अब जो 9 आया x की वैल्यू वो वहाँ पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो भी तो पूछा गया, बस हमने निकाल दिया। ये तो पूरा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो आप एक बार शुरू से फिर देख लीजिए, कुछ चीज़ अगर छूट गई हो तो आपको रिवीजन में बार बार आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा हूँ, डिवाइड, मैं लिख दे रहा हूँ, छोटा क्वेश्चन है। डिवाइड ₹7,400 among 3 people, A, B, C, in the ratio 3:5:2.
12। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, जब हम समझाएं क्वेश्चन को समझना, यही तो समझ। डिवाइड माने जो भी रुपी है ये मनी है, उसको डिवाइड करना है। 3 पीपल मतलब ABC 3 पीपल है, उनमें डिवाइड करना कि कितना कितना रेशियो मिलेगा। तो बहुत ही इजी है, देखो कैसे करते हैं। देखो हमारे 3 पीपल हैं, A B C, बराबर किस रेशियो में बांटे गए हैं इनको? 3:5:12। ठीक है, अब देखो अगर हम रेशियो उठाएंगे तो A बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 3x, B बराबर हमारा 5x, C बराबर हमारा 12x। ठीक है, अब जो हमें दिया गया देखो 3x + 5x + 12x, जो होल ये मनी है जो इन्हीं तीनों में तो डिवाइड है, ये 7,400, ये 7,400। इन सबको ऐड करोगे, देखो 7 5 3 8 बाद 20x = 7,07400, x = 7400 डिवाइड बाई 20। इससे ये 0 कट जाएगा, ये देखो कितना आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 370, x की वैल्यू 370 आ गई बस। अब देखो 3 × 370, 5 × 370, 12 × 370। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, 1 10 0 5 18 0 4 ये आ गया। देखो A का मनी हमारा ये आ गया, B का मनी हमारा ये आ गया, C का मनी हमारा ये आ गया। अब इसको ऐड कर लो, देखो ऐड करने से हमारा टोटल माना है तो टोटल भी आएगा, चेक भी हो जाएगा। 0 4 मल्टीप्लाई तो नहीं है, हाँ सॉरी 11 होगा। ठीक है, इस वजह से ये 4 6 और 7 आ गया टोटल। यहाँ थोड़ा हमने गलती से मल्टीप्लाई हमने करी, कैरी गलत जोड़ दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा मनी। अब हमें देखोगे, देखो ये मनी और ये मनी मैच करें, यानी कि जो हमें एक्स की वैल्यू जो निकालनी थी बस वही रख दी। ये हमने चेक करने के लिए बताया। देखो ए का मनी हमारा इतना, बी का इतना, सी का इतना। ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक बार फिर समझा दे रहे
ये देखो ये हमारा दिया गया है, रेशियो दिया गया है तीनों का ये, ठीक है। अब इसको देखो, ए की वैल्यू 3x, बी की 5x, सी की 12x, इन सबको ऐड करोगे 7400 के बराबर हुआ। इन सबको ऐड करो 20x, 20 का डिवाइड जब इसमें देंगे तो x की वैल्यू 370, 370 जब इसका मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, देखो टोटल आ गया। अब देखो इन सबका मनी जोड़ेंगे तो हमारा इतना ही आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा से देख ली, क्योंकि इनको बार बार देखने से ही आपकी हैबिट सही होगी और आप अच्छे समझने लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड डिवाइड 104 pencils among, अब इसको कर सकते, मैंने अभी इसको करा है 3 children in ratio 2/3 ratio 1/3 ratio 1/4। तो देखो हमें डिवाइड करना है जो 104 पेंसिल को इस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। तो हमें पता 3 चल रहे हैं, तो पहले कहते हैं लेट, इसको कर लेते हैं, लेट 3 चिल्ड्रन मान लेते ए बी सी, ठीक है। जो ए बी सी बराबर हमारा दिया 2/3 1/3 1/4। अब आपको मैंने ये देखो पहले जब रेशियो वाली चीज़ें आई थी 3 को, देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट का 7 कैसे कराया था उसी पैटर्न पे इसको करोगी। पहले हम इसको सही रेशियो बदल लेते, तो हमेशा डिवाइड में रेशियो नहीं करते, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम लो। ऐसा कौन सा नंबर जो इन चारों के टेबल में आता है, तो हमारा 12 एक ऐसा नंबर है जो सभी के में, 12 से सभी में इंटू कर देंगे, कर दिया 12 से इंटू। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा। 6 4 3, ठीक। तो हमारा ए बी सी बराबर 6 4 3, ये हमारा रेशियो बन गया। तो देखो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6x, बी की वैल्यू हमारी 4x, सी की वैल्यू हमारी 3x, ये हमारी वैल्यू निकल आई। इन सब का ऐड 6x + 4x + 3x, ठीक है। ये हमारा 104 के बराबर। इन सबको ऐड करो कितना आ जाएगा 13। 104 13 आ गया। x = ये 8 बार कटिएगा तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8 आ गया, x बराबर 8। अब इस 8 को ऐसे पुट कर देंगे, तो देखो 6 × 8 48, 4 × 8 32, 3 × 8
24, इन सबको ऐड करोगे तो हमारा ये आएगा 194 आएगा। ठीक है, तो हमारी ये पेंसिल ए के पास इतनी पेंसिल, बी चिल्ड्रन के पास इतनी पेंसिल, सी चिल्ड्रन के पास इतनी पेंसिल। वही पैटर्न देखो, ये भी था, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया, ये हमें थोड़ा मानना पड़ा। ए बी सी बराबर इतना दिया, तो हम इस रेशियो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो आपको सिखाया गया क्वेश्चन नंबर 7 में सिखाया था फर्स्ट में। अब ये यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया, इन सबको ऐड कर लिए, तो एक्स की वैल्यू 8 की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करो। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वेश्चन नंबर 7। द एंगल ऑफ ए quadrilateral R रेशियो 1:2:3:4 ये दिया हुआ है। ठीक है, इफ द सम ऑफ एंगल of a quadrilateral is 360, find angles। देखो ये क्वेश्चन हमें दिया गया, क्वेश्चन को समझ। देखो एक क्वाड्रिलेटर, तो आप पता है क्वाड्रिलेटर कैसा होता है, एक और हमारा ये क्वाड्रिलेटर बन गया। तो ये क्वाड्रिलेटर है ना, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड, एंगल फोर्थ। ठीक है, इन चारों एंगल का रेशियो हमें दिया गया। ठीक है, रेशियो दिया गया है। रेशियो कितना दिया मान लेते हैं, देखो लेट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी डी, ये चार एंगल मैंने मान लिए ए बी सी। ठीक है, इन चारों एंगल ए बी सी और डी, ये चार एंगल हैं। ठीक है, चारों एंगल का जो रेशियो दिया गया हमें कितना दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, कितना दिया गया हमारा 1:2:3:4 इतना दिया। हमने बस एक लाइन से, बस यहाँ से लाइन के ये 2 लाइन बना ली, ये दिया गया, ये मैंने माना। ये नहीं मानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इससे थोड़ा सिंपल बन जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं इस चीज़ को क्या कराता हूँ कि थोड़ा मान के चलोगे ना, तो मैथ में ज़्यादातर लेट ही चलता है, उसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, देखो अब हम उसके आगे का, अब अगर ये लाइन ना दी गई होती तब भी हम कर लेते, क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रिलेटर का सम होता वो 360 होता है, और एंगल फाइंड्स करने इसकी वैल्यू तो देखो, तो हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा, एक एक्स है। बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर हमारा 3x और डी बराबर हमारा 4x। इन सबका सम कितना दिया, इन सबको सम को x + 2x + 3x + 4x, हमारा 360 गिवन है। ठीक है, इन सबको ऐड करो कितना हो जाएगा हमारा
7 और 3 10, 10x बराबर 360, x बराबर 36 डिग्री। बस बहुत ही है, बस ये हमारा आंसर है 36 डिग्री। ये 2 इंटू 36 मैंने 72 डिग्री, ये 3 इंटू 36 108 डिग्री, 4 इंटू 36 144 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो 36, 72, 108, 144 डिग्री। तो देखो जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं कहाँ से कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से कराए हैं, 4, 5, 6, 7। अब इन सारे क्वेश्चन देखो, अब इन सारे क्वेश्चन में देखो कि इसमें एक ही चीज़ क्या है, बस x की वैल्यू फाइंड कर लो और उसमें पुट कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर बता दे रहे, ये रेशियो है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, वही पैटर्न ये ऐसे अलग कर लिया, इन सभी को ऐड करके 360 x की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकल आएगा। ठीक है, वही एक पैटर्न, आप बार बार उस चीज़ को देखोगे तब चैप्टर बहुत ही ईजी लगने लगेगा। चलो क्वेश्चन हम चलते हैं 9। छोटा सा वीडियो रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन का वीडियो रखेंगे, फिर दूसरा वीडियो बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन का और बना देते बस। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखो, इफ ए रेशियो बी बराबर 5:7, ठीक है, बी रेशियो सी बराबर 14:15, फाइंड हमें किसका निकालना, ए रेशियो सी, इसका निकालना। देखो बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा आपको, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई इसको गलत नहीं बता सकता। देखो ये हमारा बी कॉमन है, बी कॉमन है दोनों में, इसमें उसमें बी कॉमन है। अब बी की जगह देखो हमारा 14 है, ठीक है, बी की जगह 14 है, यहाँ बी की जगह कितना 7 है। तो इसको ये कॉमन, तो ये दोनों सेम होने चाहिए जब कॉमन है। जब अगर लड़का, अगर इसकी हाइट यहाँ 7 है तो इसकी हाइट यहाँ 14 कैसे हो सकती, यहाँ भी 14, लड़का तो एक ही है। तो देखो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम पूरे इस इक्वेशन में पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर 10:14। अब देखो, अब ए की वैल्यू देखो 14 आ गई, यहाँ पे सॉरी बी की वैल्यू 14 आ गई, बी की वैल्यू 14 आ गई। अब देखो हमें किसके चाहिए, ए और सी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी 10, ए बराबर ए की वैल्यू 10 आ गई, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 15 आ गई। तो बस यहाँ पे रख देंगे 10:15, रेशियो हमारा आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब एक तरीका और है, सेकंड तरीका। ये देखो फर्स्ट तरीका था, एक सेकंड तरीका और बहुत उससे भी इजी है। देखो ए, हमें देखो ये 2 चीज़ें दी गई, ए बराबर, हम यहाँ लिख दें शुरू से, ए बराबर हमारा ए रेशियो बी बराबर कितना दिया 5:7, बी रेशियो बराबर कितना दिया, बी सी रेशियो बराबर कितना दिया हमारा 14:15। ठीक है, हमें ए बी सी देखो हम निकाल दी, A:B:C। देखो बहुत ए बी के नीचे देखो, उसके नीचे सेकंड लाइन में क्या करेंगे, इसका
14:, देखो अब यहाँ 7 यहाँ प्लेस खाली है, यहाँ 7 फिल कर देंगे इसको देख के, और इसको देख के यहाँ 14 फिल कर देंगे। ठीक है, इन सबका मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो यहाँ इसका मल्टीप्लाई है 17, ठीक है। अब देखो किसका पूछा, ए और सी का पूछा। ए और सी का देखो, ये देखो ये लाइन, ए लाइन इसकी है और ये लाइन इसकी है, तो ए 70 भी इसका डिवाइड देंगे तो कितने बार, 35 से काटेंगे 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, यहाँ से भी आंसर निकल आएगा। तो आप किसी भी पैटर्न से कर सकते हैं, जो खाली स्थान वहाँ 7 बार दें, जो जिसके नीचे वो लिख दें ए बी सी। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जब ये कॉमन बनना तब तो ठीक है, ये कॉमन के लिए, ये कॉमन बना सकते हैं तब के लिए, ये सभी पैटर्न के लिए। ठीक है, दोनों पैटर्न से करा दी, जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड दोनों से करेंगे। देखो ए बी एक्स वाई, देखो एरिया सेकंड एक्स वाई बराबर 2/7। हम देखो उसको पहले सेकंड वाले पैटर्न से करते हैं। कैसे करते हैं, देखो एक्स वाई जेड, एक्स का कितना है हमारा 2 पहली लाइन का। ठीक है, ये हमारा 7। दूसरी लाइन में क्या आएगा हमारा, वाई का दिया 9 और ये 11। ठीक है, ये स्थान खाली है तो ये देखो यहाँ भर देंगे 7, ये स्थान खाली, इसको देख के 9 भर देंगे। अब जो हमारा रेशियो जो आएगा तीनों का है, देखो 18 63 ये 77। ठीक है, ये हमारा निकल आया। तो हमारा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड बराबर 18 16 और 17। पहला पैटर्न तो बता दिया। अब देखो इस पैटर्न से कर लो चाहे किसी पैटर्न से कर लो। आप चाहते हो कि हम किसको करें, हम ये जो जेड है इसको बराबर बना लें, इसको भी देख लो, सेकंड पैटर्न से देख लो। ठीक है, एक्स इज टू वाई 2/3, वाई जेड बराबर 9/11। अब देखो हमें ये दोनों हम कॉमन है, हमें इसको सेम बनाना है। तो इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करें। तो 9 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई बराबर कितना 18 और 63। इसका मल्टीप्लाई करेंगे वाई रेशियो जेड 63 77 आ गया। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, y और z। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, x की देखो कहाँ गया 18, y की वैल्यू दोनों में कॉमन है 63 और z की वैल्यू कितनी हमारी 77 निकल आया। आप किसी सी पैटर्न से भी कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, दोनों पैटर्न ईजी है, मैंने दोनों पैटर्न से बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक लगाए थे, 10 11 12 13 9 10 11 13 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लैंग्वेज बेस है इस वजह से। तो आई होप समझें। जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसको सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ये चीज़ें तो आनी चाहिए। जितने लोग देखते हैं उतने तो कमेंट लाइक आने चाहिए, उतने तो बनते हैं।
और जिनको लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए वो शेयर करें ऑनेस्टी। हम ऑनेस्टी के साथ पढ़ाते तो आप ऑनेस्टी के साथ हमारे साथ भी रहिए। और जो मैंने अरुण एकेडमी का उसको कमेंट दिया उसको देखिए, आपके लिए ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।